Hello students, so today's topic is your family, health and security, chapter number 3, class 12th, and the subject is home science. So we are going to study about family, health, security. Family सबको पता है, परिवार. Family is universal and typically consists of a married man, women and their children. Family means a group of related people who share a common home. तो एक मैरिड कपल होता है, उनके बच्चे होते हैं, उसको फैमिली कहा जाता है और वो एक ही घर को शेयर करते हैं. फैमिली मेंबर्स जो होते हैं आइदर दे आर कनेक्टेड थ्रू बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन. तो या तो शादी हुई होती है आपस में या फिर बर्थ से उनका रिलेशनशिप होता है, जैसे भाई बहन हो गए, या फिर अडॉप्शन से भी होता है. फैमिली इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सोसाइटी. फैमिली सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट कही जाती है एक सोसाइटी की. फंक्शन ऑफ अ फैमिलीज में आता है सबसे पहले इट गिव्स प्रोटेक्शन. आपको प्रोटेक्शन मिलता है हर तरीके से. इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट. इट एजुकेट्स इट्स मेंबर्स. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी. इट्स एक्ट्स एज अ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब जहाँ पूरे परिवार के साथ, लोगों के साथ बैठकर एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. इट फैमिली ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सोशलाइजिंग चिल्ड्रन. बच्चों को सोशलाइज करना सिखाया जाता है, यानी कि आप बच्चे सीखते हैं कि आपस में कैसे रहना है, कैसे प्यार होना चाहिए, कैसे शेयरिंग सीखनी चाहिए, कैसे हेल्पफुल बनना चाहिए. Family also fulfills the sexual function which is a biological need of every human being. तो वो फंक्शन भी आपका फुलफिल होता है. एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी फुलफिल होता है बिटवीन द मैरिड मैन एंड वुमेन, यानी कि चिल्ड्रन आर बोर्न, सो द फ्यूचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर बोर्न. देन टाइप ऑफ फैमिली में आते हैं जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली. हमको पता है जॉइंट फैमिली यानी कि बहुत सारे लोग घर में रहते हैं. आपके दादा दादी, नाना नानी के साथ रहते हैं, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं. अंकल आंट रहते हैं, यानी कि आपके चाचा काका, इन सब के साथ आप रहते हैं. उनकी वाइफ होती है, फिर उनके भी बच्चे होते हैं. सो ये जॉइंट फैमिली होती है. जॉइंट फैमिली में आपके जो उसके पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे एग्जाम्स में पूछेंगे. तो जॉइंट फैमिली में ऑल मेंबर्स लिव इन द सेम रूफ. एक छत के नीचे सब रहते हैं. मेंबर्स ईट फूड कुकड इन अ कॉमन किचन. एक ही रसोई में सबका खाना बनता है. मेंबर्स आर को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली. तो जो प्रॉपर्टी के सब ओनर्स होते हैं, को ओनर्स मतलब वो प्रॉपर्टी सबके लिए होती है. मेंबर्स पार्टिसिपेट इन कॉमन फैमिली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. फेस्टिवल्स हो गए, आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए. डॉटर्स ऑफ द फैमिली गेट मैरिड एंड मूव आउट टू देयर हस्बैंड्स हाउस. ये भी होता है कि बेटी की घर में शादी होगी तो वो दूसरे के घर में चली जाएगी, यानी अपने हस्बैंड के घर में. डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है जॉइंट फैमिली में सबसे बड़े अडल्ट को मिलती है, यानी कि एल्डेस्ट अडल्ट को होती है. सेवरल एडवांटेजेस हैं जॉइंट फैमिली के. अब फ़ायदे क्या क्या हैं जॉइंट फैमिली में रहने के. इट इनकरेजेस फैमिली मेम्बर्स टू बी कोऑपरेटिव एंड अकोमोडेटिव, यानी कि आप कोऑपरेशन सीखते हैं, आपस में मेल जोल करके या आपस की आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप साथ में रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं. फिर इट अलाउज फॉर द ओल्ड, हेल्पलेस, अनएम्प्लॉयड इन द फैमिली टू बी लुक्ड आफ्टर एंड केयर्ड फॉर. यानी जो बूढ़े हैं या जिनके पास काम नहीं है, जो पैसा नहीं कमाते, उनका भी घर में ध्यान रखा जाता है. छोटे बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है. अगर स्पेशली दोनों के मतलब दोनों पेरेंट्स अगर काम करते हो, मम्मी पापा दोनों जॉब पे जाते हो, तो घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो बच्चे की देखभाल कर सकते हैं. एक बच्चा इमोशनल और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है उसको अगर उसके पेरेंट की डेथ हो जाती है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है. जॉइंट फैमिली की लेकिन अपनी एक प्रॉब्लम्स भी हैं. अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. Women are sometimes badly and unequally treated. Often disputes arise among the members over property or the running of the business. Dispute यानी कि आपस में उनकी झगड़े हो सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, फैमिली बिजनेस को लेकर. हो सकता है कि सिर्फ विमेन को ही पूरा घर का काम करना पड़ता हो और उनके खुद के लिए उनको बहुत कम
टाइम मिलता हो, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती हो। न्यूक्लियर फैमिली पे आते हैं। अब टाइप ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली इज यूजुअली अ स्मॉल यूनिट मेड अप ऑफ द हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। तो पापा, मम्मी और बच्चे, बस उसको न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। न्यूक्लियर फैमिली के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि मेंबर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ रिलायंस होते हैं, उनके पास अपना खुद का समय होता है। देन चिल्ड्रन को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें, इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डीपर इमोशनल कनेक्शन होता है अमंग द मेंबर्स, और बहुत प्रिवेसी भी मिलती है अपने लिए। जो सोसाइटी में वो लोग ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड बनते हैं, अर्बनाइज्ड होता है। वन ऑफ द foremost reasons for families to be nuclear, especially in big cities, is housing problem। क्योंकि लार्ज फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली होगी, ज़्यादा लोग होंगे, बड़ा घर चाहिए, कम लोग हैं तो उनको छोटा घर भी चल जाता है। लेकिन अब इसके भी आपके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली है कि कोई एडल्ट सपोर्ट नहीं मिलता है यंग कपल को, और अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं होता है। फाइनेंशियल, अगर आपको क्राइसिस हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फाइनेंशियल सपोर्ट एकदम से नहीं मिल सकता है। फिर बच्चे सोशल वैल्यूज़ नहीं सीख सकते, जैसे कि एडजस्ट करना, शेयरिंग करना, कोऑपरेट करना, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। अब आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक पे, चेंजिंग फैमिली सिनेरियो। तो ये जो फैमिली सिनेरियो है कैसे कैसे बदला है तब से लेकर अब तक। तो हमें पता है कि ट्रेडिशनल फैमिली में, अगर जब हम ट्रेडिशनल फैमिलीज देखते हैं, द सन्स टुक ऑन द फैमिली बिजनेस और प्रोफेशन। द फादर और मेल मेंबर्स यूज्ड टू अर्न मनी एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटसाइड वर्क। वुमेन लुक्ड आफ्टर द होम एंड द चिल्ड्रन। तो नॉर्मल ट्रेडिशनल घर हम यही देखते आ रहे हैं कि घर के जो मेल्स होते हैं, आदमी होते हैं, वो बाहर जाकर काम करते हैं, पैसा कमा कर घर लाते हैं, और जो घर की औरतें होती हैं वो घर का काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं। ये एक ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जो है इंडिया में चला आ रहा है। लेकिन अब कैसा हो गया? अब जो चेंज हुआ है वो ये है कि अभी दोनों, लड़का या लड़की, दोनों को एजुकेशन मिलती है, दोनों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों बाहर जाकर काम कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी फैमिलीज़ में भी जाकर रह सकते हैं जहाँ उनको अलग से रहना होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि राशन का रिक्वायरमेंट कम होता है। जितने कम लोग घर में होंगे उतना कम राशन का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उतना कम स्ट्रेस रहता है आपके ऊपर पैसा कमाने का। लेकिन उससे क्या होता है, अगर आप घर में ऐसा रहे तो वुमेन के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर कोई वर्किंग लेडी है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है और उसको बाहर का काम भी देखना पड़ता है। Then in some case women have taken up the jobs outside the house and have the added responsibility of earning and looking after the home and children। बच्चों को भी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनना पड़ता है और घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है। जैसा मम्मी पापा की हेल्प भी करनी पड़ती है। अगर मम्मी पापा अकेले हैं और भी घर में लोग हैं तो काम उनमें डिवाइड हो जाता है। अब आते हैं कि आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है। अब कंसेप्ट ऑफ हेल्थ होता है आपका, हेल्थ सबको पता है, हमारी सेहत। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली अ एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे कि आप हेल्दी हैं। आप हेल्दी सिर्फ तभी माने जाएंगे जब आप फिजिकल बॉडी के लेवल पे ठीक हैं, जब आप मेंटल लेवल पे बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, आपको कोई इस तरीके का स्ट्रेस नहीं है, और आप सोशली भी ठीक है। यानी कि आप सोशल लेवल पे आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अच्छा है। सोशल लेवल बोला जाता है जब आप सोसाइटी में और लोगों के साथ आपका कांटेक्ट होता है तो आप किस तरीके से उनके साथ रहते हैं। ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन है। अब फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ ऑफ द फैमिली। अगर पूरे परिवार को हेल्दी रखना है, हेल्दी रहना है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, हम सबको पता है, न्यूट्रिशियस फूड। तो सबको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब होना चाहिए। और अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशियस फूड होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो प्रोटीन ज़्यादा चाहिए उसको, राइट। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता है कि आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बुढ़े हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है।
अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपको पता है कि उसको कम चीनी खानी है या कम स्वीट वाला खाना खाना है उसको। तो हर एक का न्यूट्रिशस जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। फिर आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन आपकी खुद की साफ सफाई खुद की, तो उसमें आता है सबसे पहले आपका क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस मतलब आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लीन रखना है, जिसमें आपके हैंड्स आते हैं, आपकी स्किन आती है, आपके हेयर आते हैं, आपके टीथ आते हैं, आपका नोज़ है, आपकी आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नेल्स हैं, ये सबका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। देन आता है आपका फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज में आप कोई भी टाइप का फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। यू कैन गो फॉर वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, योगा, या फिर आप कोई गेम्स खेल सकते हैं जिसमें आपके फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है आपका पोस्चर, आपकी बॉडी का पोस्चर, यानी कि करेक्ट पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। पोस्चर का मतलब आप किस पोस्चर में बैठे हैं, किस पोस्चर में खड़े हैं, आपका करेक्ट पोस्चर है वॉक करने का भी, तो ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शोल्डर्स किस तरीके से रखें, कुछ लोग ऐसे चलते हैं तो आपके शोल्डर्स एकदम करेक्ट पोस्चर में होने चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट एंड स्लीप। जितनी ज़्यादा आपकी नींद अच्छी होगी उतना कम आपको स्ट्रेस रहेगा, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। और नींद भी आपका डिपेंड करती है, छोटे बच्चे ज़्यादातर पूरी रात पूरा दिन सोते हैं, एडल्ट्स को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद की ज़रूरत है। और जहाँ पर आप सो रहे हैं वो रूम प्रॉपरली वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेंटिलेटेड का मतलब हवा का जो डायरेक्शन है, हवा जो आर पार हो रही है, उसका प्रॉपर एक मीडियम होना चाहिए। एकदम क्लोज्ड नहीं हो कि जहाँ हवा ही नहीं मिल पा रही है, धूप नहीं आ पा रही है, हवा नहीं आ पा रही है। फिर आपके खाने के जो हेल्दी हैबिट्स होते हैं, आपको खाना रेगुलर आवर्स में लेना चाहिए, यानी कि कभी जब मन किया तब खाना खा लिया, ऐसा नहीं। आप रेगुलर टाइमिंग्स पे अपने बेड पे जाइए, सोइए, रेगुलर टाइमिंग्स पे आप उठिए। क्लियर योर बाउल्स एवरी डे, यानी बाउल्स इज पासिंग स्टूल्स, तो आपका पेट उससे ठीक रहता है। हर तरीके के टेम्पटेशन को आपको ना बोलना चाहिए। देन नेवर स्पिट, थूको नहीं, यूरिनेट नहीं करना है रोड साइड पे, पब्लिक एरिया पे, तो उसको हमें क्लीन रखना है, डर्टी नहीं करना है। सैनिटेशन होता है कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन। सैनिटेशन मीन्स नॉट टू अलाउ आवर सराउंडिंग्स टू बिकम डर्टी। हमें अपने आसपास की जगह को गंदा नहीं होने देना है, उसकी सफाई रखनी है। आप अपने घर से ध्यान रख सकते हैं, किचन वेस्ट हो गया, पील्स ऑफ वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, डिस्कार्डेड स्टेल फूड है, ये सारा इस तरीके से फेंकना नहीं चाहिए बाहर। बाथरूम का पानी है वो आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। देन डेलिबरेटली किसी को मारना नहीं चाहिए, रैट को, कॉकरोचेस को मारा भी है तो इस तरीके से बाहर आपको नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं आपके। देन गार्बेज आउटसाइड ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, लीव्स फॉलन ऑफ फ्रॉम रोड साइड ट्रीज एंड बर्ड ड्रॉपिंग्स, तो वो भी जो है वो सोसाइटी को गंदा करते हैं। एनिमल्स एक्सक्रीटा है वो भी सोसाइटी को गंदा करता है। ओकेजनली डेड एनिमल्स होते हैं जो कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है रोड पर, तो वो सड़ने लगते हैं, तो वो भी सराउंडिंग्स को गंदा करते हैं। फिर गार्बेज इनसाइड योर स्कूल हो गया, आपके स्कूल के अंदर आपने कैसे सफाई रखनी है आसपास की जगह को, स्कूल के अंदर स्कूल का जो कचरा है वो किधर फेंकना है, डस्टबिन में जाना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देन लेट्स कम टू क्लाइमेट एंड क्लोथिंग। क्लाइमेट एंड क्लोथिंग मीन्स क्लाइमेट के हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं। अगर समर्स है तो आप कॉटन पहन रहे हैं, विंटर्स है तो आप स्वेटर्स पहन रहे हैं, जैकेट्स पहन रहे हैं, उस तरीके का कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। मॉनसून है तो रेन कोट पहनना पड़ रहा है आपको, तो इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। क्योंकि जैसे अगर आप समर्स हैं तो समर्स में आप अगर कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो जो हवा है वो क्रॉस होती है आपकी कपड़ों के अंदर से, तो आपकी बॉडी कूल एंड ड्राई रहती है। विंटर्स में जब आप स्वेटर पहनते हो तो जब आप मोटा कपड़ा पहनते हैं तो आपका जो हवा है वो क्रॉस नहीं हो सकती है, तो बॉडी की गर्मी जो होती है वो अंदर ही रहती है, तो आप वार्म फील करते हैं। देन लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किससे कहते हैं? सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी टू लाइफ। आपको आपकी लाइफ कैसे सेफ रखनी है, दैट इज आपका
सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी हर लेवल की होती है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल। फिजिकल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब कि आपको अपनी बॉडी को कैसे सिक्योर रखना है, बाहर अगर आप बाहर जाते हैं तो किस तरीके का खाना खाना है, घर में आपको पानी कैसा पीना है, साफ़ पानी पीना है, अगर आपका फ्लोर, आपको अपने घर का फ्लोर कैसा रखना है, स्लिपरी है तो उसको कैसे क्लीन करके रखना है ताकि आप गिर ना जाएं, आपको चोट ना लग जाए। शार्प टूल्स नहीं रखने हैं आपको किचन में इस तरीके के, या यूज़ करना तो बहुत केयरफुली यूज़ करना है, चाकू है वो इस तरीके से यूज़ करना, आपका हाथ ना कट जाए। तो आपको आपके घर की चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है, दैट इज़ योर फिजिकल सिक्योरिटी। देन आता है आपका साइकोलॉजिकल और मेंटल सिक्योरिटी। मतलब कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपको मेंटली परेशान कर रही हैं। तो आपके फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, रिचुअल्स में जो इस तरीके का सोसाइटी में सब हो रहा है, उससे आपको अपने मेंटल लेवल को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। इस तरीके से आप और ये दिखाता है कि आप अब कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, ये सारा आपका साइकोलॉजिकल और मेंटल सिक्योरिटी को शो करता है। देन लेट्स कम टू सेफ्टी फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ भी तीनों तरीके का होता है, फिजिकल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, मेंटल भी होता है। फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ होता है कि जैसे कुछ घरों में बच्चों को बहुत मारा पीटा जाता है या स्कूल में मारते हैं, वो आपका फिजिकल अब्यूज़ है। देन आपका सेक्सुअल अब्यूज़ भी करते हैं, ये हमने बहुत बार सुना है, हमें बहुत बार पता है। घर में कोई अंकल आते हैं, घर की लड़कियों के साथ उनको उस तरीके का उनके साथ बिहेव करते हैं, जो बेचारी लड़कियां शर्म से बता भी नहीं पाती हैं, पेरेंट्स तक भी नहीं पहुंचती बात, और अगर पहुंचती भी है तो पेरेंट्स बोलते चुप रहो, किसी को नहीं बताना है। ये आपका सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। देन यू कैन गो टू मेंटल अब्यूज़। मेंटली टॉर्चर करना बच्चे को, वो आपका मेंटल अब्यूज़ में आता है। उसमें आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, सोशल बॉयकॉटिंग भी हो सकता है, बाहर नहीं आने देना है। कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो आपको कोई बुला नहीं रहा, आपको छोटे बच्चों को खेलने के लिए नहीं बुलाते हैं, राइट, आपसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा है, ये सारा आपको मेंटल अब्यूज़ होता है। फिर आपको सेफ्टी किससे रखनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब का ध्यान रखना है कि आपको इनकी आदत ना पड़े। आप इतने केयरफुल होने चाहिए कि आपको सिगरेट स्मोक करना, अल्कोहल लेना या कोई भी और तरीके का नशा करना, उससे आपको अपने आप को खुद ज़रूर बचाना है। देन दैट इज़ योर होम एंड सेफ्टी। आपका घर सेफ होना चाहिए, इस तरीके की कोई चीज़ ना हो जिससे आप एक्सीडेंट हो सके, घर में कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई हर्ट हो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी का खून निकले, कोई जल जाए। यानी कि आप देखिए कि अगर आपके घर में स्पार्क हो रहा है तो आप देखिए कि घर में जो बिजली का कनेक्शन है वो प्रॉपर है, ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई आग लगने का कोई ख़तरा हो सकता है। गैस जब आप यूज़ कर रहे हैं किचन में तो उसका आप ध्यान रखिए। तो ये जो डेंजर्स हैं उसको आपको अपने उसको बचाना है। फायर जो है वो इस तरीके से ना लग जाए, इन सब का बहुत ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो प्रॉपर्ली रखवानी है अपने घर में, जिससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, घर में आग ना लग जाए। तो ये आपका होम एंड सेफ्टी में आ जाता है। सो लेट्स रिकॉल बाय द चार्ट कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा इस चैप्टर से। सबसे पहले हमने सीखा कि फैमिली क्या होती है, फैमिली कितने टाइप की होती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर में सिर्फ मम्मी पापा एंड बच्चास, एंड जॉइंट फैमिली में देन योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर काका, योर चाचा एंड एवरीबडी इज देयर, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, दैट इज़ अ जॉइंट फैमिली। फैमिली क्या प्रोवाइड करती है, दो तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करती है। हेल्थ, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल सब तरीके की हेल्थ होती है। सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी भी आपकी फिजिकल सिक्योरिटी होती है, साइकोलॉजिकल होती है, मेंटल सिक्योरिटी होती है। फंक्शन क्या होते हैं फैमिली के हमने पढ़े, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, रिक्रिएशन मिल रहा है, सोशलाइजेशन मिल रहा है, सेक्सुअल फंक्शन हो रहा है एंड रिप्रोडक्शन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच।